नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि अम्ल तथा क्षार और लवण से सीटेट की परीक्षाओं में अधिकतम प्रश्न दोस्तों इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। यदि विज्ञान की आप बात करेंगे तो विज्ञान में जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं अम्ल, लवण और क्षार, इसी चैप्टर से दोस्तों इस परीक्षा में प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यह विज्ञान का वही चैप्टर है जहाँ से दोस्तों अधिकतम प्रश्न पूछे जाते हैं। अन्य चैप्टरों से भी पूछे जाते हैं, लेकिन इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे, जैसा कि यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई प्रश्न किसी न किसी प्रश्न पत्र में पूछा ही गया है। और आप पढ़ सकते हैं कि कोई ना कोई प्रश्न जो है किसी न किसी प्रश्न पत्र में पूछा ही गया है। तो दोस्तों मैं इन प्रश्नों को दोस्तों डिटेल में पढ़ाने के साथ साथ आपके लिए इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार यदि आप जो है किसी भी चैप्टर को डिटेल थ्योरी पढ़ लेंगे, और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं दोस्तों कोई ना कोई प्रश्न पत्र में यहाँ से प्रश्न पूछे ही गए हैं। यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे कि प्रश्न जो है कितनी अधिक मात्रा में प्रश्न अम्ल, क्षार और लवण से पूछे जाते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि इसको हम जो है डिटेल में ही पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इनकी जो भी थ्योरी है उसको हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अभी आप पढ़ेंगे कि कितने प्रश्न पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को एक बार यदि थ्योरी पढ़ लेंगे तो लगभग अधिकतम सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसकी थ्योरी को भी पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर जो भी टॉपिक में प्रश्न बन सकते हैं यहीं से बनते हैं, और यहाँ पर आप समझ सकते हैं आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। ये जो इनके प्रयोग हैं उनको पढ़ेंगे। लिटमस विलियन जो होता है या कहें तो पेपर जो होता है उसको भी पढ़ेंगे। मैंने आपके लिए प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि ये जो कौन सा अम्ल जो है किस में पाया जाता है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी। इनको भी थोड़ा सा हम रिविज़न करेंगे, और दोस्तों हम समझेंगे कि लिटमस विलियन क्या होता है और यहाँ से प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यह जो है मैं आगे की क्लास में आपके लिए पढ़ाऊंगा। अभी आप जो है क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन ही पढ़ाए जाए आपके लिए तो वह भी आप जो है कमेंट में बताएंगे। और आप चाहते हैं कि क्वेश्चन के साथ साथ आपको डिटेल थ्योरी भी पढ़ाई जाए तो वह क्वेश्चन जो है आप जो है बता सकते हैं। आपको पता ही होगा कि मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर क्लासें अपलोड नहीं हो पा रही हैं, और यह जो दोस्तों अन्य चैनल है, इसी चैनल को दोस्तों आप थोड़ा सा सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते रहें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि क्लास जरा सी भी अच्छी लगती है। यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं कि टार्टरिक अम्ल जो है किस में पाया जाता है। तो मैंने अभी आपके लिए बताया था कि जैसे कि पहला है नींबू, आंवला, कच्चे आमों में, अंगूरों में। तो दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले ही आपके लिए बताया था कि खट्टे फलों में तो दोस्तों सबसे ज़्यादा विटामिन सी ही होता है। क्या होता है? विटामिन सी। लेकिन कहीं कहीं टार्टरिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल ये पूछा जाता है। तो सिट्रिक अम्ल कहीं पर पूछा जाएगा तो सिट्रिक के लिए आप याद रखेंगे यह संतरे में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? संतरे में पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल तो दोस्तों कच्चे आमों में और दोस्तों अंगूरों में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? कच्चे आमों में और अंगूरों में पाया जाता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कच्चे आमों तथा अंगूरों में टार्टरिक अम्ल, जबकि आंवला और नींबू में एस्कॉर्बिक यानी कहें तो विटामिन सी पाया जाता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। तो दोस्तों यदि क्लास आपके लिए जरा सी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे हम समझेंगे कि जैसे यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे कि जैसे हल्दी का जो पेस्ट है यह कैसी प्रकृति का होता है। यदि इसकी क्षार से क्रिया कराएंगे तो यह कैसा हो जाएगा? ब्राउन कलर का हो जाएगा। कैसे कलर का हो जाता है? जैसे ब्राउन कलर का हो जाता है, क्योंकि यह क्षार, साबुन क्या होते हैं? क्षार। तो जैसे ही साबुन लगाते हैं तो ब्राउन कलर का होने लगता है। तो यहाँ आगे समझेंगे आप, जैसे कि यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया है तो आगे समझेंगे आप। यहाँ आप समझ सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन में एक बूंद पहले नीले लिटमस पेपर पर और फिर लाल लिटमस पेपर पर डाला जाता है। तो यह परीक्षण क्या करेगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटमस पेपर को दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे। क्या करेंगे? अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्या करेंगे? लिटमस पेपर को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने अभी आपके लिए बताया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH।
ठीक है। आगे हम समझते हैं कि तनु विलयन है कि एक बूंद पहले नीले लिटमस पेपर, देखिए यहाँ पर क्या है, ये अम्ल के क्षार है। तो क्षार की एक प्रकृति होती है कि जो नीला लिटमस पेपर होता है तो उसको नीला ही रखेगा और लाल को भी नीला कर देगा अगर क्षार डाल दें उसमें तो। और अम्ल क्या करता है, अम्ल लाल को जो है नीले में बदल देता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक बूंद पहले नीले लिटमस पेपर पर डाली गई है, तो यह कैसा रहेगा, क्षार है। तो नीले पेपर ये कैसा रहेगा, नीले पर डाली गई है तो इसका तो रंग चेंज नहीं होगा क्योंकि यह क्षार है। क्षार क्या करता है, नीले रंग का करता है, जबकि अम्ल लाल करता है। और फिर जो कह रहा है लाल लिटमस पेपर डाली गई है, तो लाल लिटमस पेपर पर डाली गई है क्षार वाली, तो क्षार क्या कर देंगे, उसको भी नीला बना देगा। तो यहाँ पर आप समझेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है कि नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। नहीं, पहले में तो होगा ही नहीं क्योंकि NaOH जो है क्षार है और अम्ल क्षार जो है क्या करते हैं, क्षार जो है नीला बनाते हैं और अम्ल जो है लाल करते हैं। अम्ल क्या करते हैं, लाल करते हैं। ये क्या करते हैं, अम्ल जो है लाल करते हैं। अम्ल से लाल होता है और क्षार से नीला, तो यहाँ पर तो चेंज होगा नहीं। यहाँ आप समझे कि नीला लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये तो सही है, और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। ऑप्शन ये वाला सही है। इसमें कहा गया है कि नीला लिटमस, क्योंकि क्षार से कोई अंतर नहीं पड़ता और अम्ल से अंतर पड़ता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है, हल्दी से किस रंग में क्या प्राप्त होगा। जैसे कि मैंने भी आपके लिए बताया था कि क्षार से क्रिया करने पर ब्राउन कलर का हमें जो है अवक्षय प्राप्त होता है। तो आगे हम इसको समझेंगे। यहाँ आप समझेंगे कि लिटमस पेपर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पर पूछा गया है कि नीचे दिए गए ऑक्साइडों में किसका जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर का या कहे तो लिटमस का रंग जो है लाल कर देगा। कैसा रंग कर देगा, लाल रंग कर देगा। तो दोस्तों लाल कौन कर सकता है, केवल अम्ल कर सकता है। कौन कर सकता है, अम्ल कर सकता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये तो होता नहीं है अम्ल, कॉपर ऑक्साइड ये भी नहीं है, आयरन ऑक्साइड ये भी नहीं है। यही होता है जैसे को हम कहते हैं SO2 जिसको सल्फर डाइऑक्साइड गैस कहते हैं, क्योंकि ये वर्षा में जो कहते हैं ना जो सल्फोनिक जो अवस्था, जैसे अम्लीय वर्षा जो होती है, अम्लीय वर्षा में भी SO2 पाई जाती है गैस। कौन सी, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो यह अम्लीय प्रकृति का होता है, इसलिए यह कैसा कर देगा, लाल कर देगा। तो आप समझ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। यह बहुत ही आसान प्रश्न है और यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। यहाँ कहा गया है कि वह पुराने स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपनी सोने की चूड़ियाँ उसे देती है और जिन्हें वह एक घोल में डालता है। चूड़ियाँ तो चमक जाती हैं पर उनका जो भार जो है काफ़ी कम हो जाता है। धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया घोल कौन सा हो सकता है। यहाँ पर पूछा गया है कि उसने किस घोल में इसको डाला था। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से वह प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों यह जो घोल होता है HCl अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 जिसको नाइट्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, इसका जो 3:1 के रूप में मिलाया जाता है। किसके अनुपात में, 3:1 में मिला करके एक घोल बनाया जाता है। इसी घोल में वह इसको घोलता है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि HCl HNO3 और HCl अम्ल का जो है 3:1 में घोल मिला करके मिश्रण बनाया जाता है और इसी का जो है वो प्रयोग करता है, जिसको एक्वा रेजिया भी कहा जाता है। जिसे कहें तो अम्लगम
या कहें तो एक्वारेजिया भी कहा जाता है। यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए आगे समझते हैं। ये प्रश्न दोस्तों यहाँ पर पूछा ही गया है, आप समझ सकते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न पूछा गया है कि एक डॉक्टर अति अम्लता को दूर करने के लिए, किसके लिए, अति अम्लता के लिए दूर करने के लिए या कहें तो उपचार करने के हेतु क्या दवाई देता है। तो मैंने आपके लिए बताया था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रयोग तो करता ही है। किसका करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रयोग तो करता ही है। क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग तो करता ही है। क्या करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का तो प्रयोग करता ही है, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करता है। उसके साथ AlOH का होल ट्वाइस का भी प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन बी है। कौन सा अम्ल है, मैंने अभी आपके बताया था कि विटामिन सी जो होता है खट्टे फलों में पाया जाता है, इसको एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। तो यह विटामिन सी जो है अम्ल भी है और विटामिन तो है ही है। तो इस तरीके से दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर भी प्रश्न आप पढ़ सकते हैं, या तो आप जानते ही होंगे कि कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तो इसका pH मान कैसा होगा। तो यह कैसी प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है। तो क्षारीय प्रकृति क्या होती है, 0 से 7 तक जो है अम्ल और 7 पर उदासीन। इसके बाद जो है 14 तक क्या होता है, क्षार। तो यह क्षारीय प्रकृति का होगा। तो इसका जो है pH मान कितना होगा, 1 तो होगा नहीं, ना ही 4 होगा, 7 भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कैसा होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन। तो 10 होगा इसका ऑप्शन के हिसाब से यह सही है। ये थोड़ा सा हम जो है लिटमस विलयन के बारे में समझ लेते हैं। तो क्या होता है, ये एक बैगनी रंग का घोल होता है, आप जानते ही होंगे। एक बैगनी रंग का जो है एक रंजक होता है जो थैलोफाइटा क्या होते हैं, ये पौधे ही होते हैं। थैलोफाइटा समूह के पौधे लाइकेन से निकाला जाता है। तो दोस्तों लाइकेन जो बनता है कवक और शैवाल से मिलकर बनता है लाइकेन, और लाइकेन वहीं पाया जाता है जहां पर प्रदूषण कम हो। अधिक प्रदूषण होने पर यह लाइकेन नहीं पाया जाता है, और लाइकेन से ही बनता है, क्या बनता है, लिटमस विलयन और लिटमस पेपर। यहाँ पर आप समझ चुके हैं, से निकाला जाता है। यह कैसा होता है, उदासीन लिटमस विलयन का रंग बैगनी होता है। लिटमस विलयन कैसा होता है, बैगनी रंग का होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि लिटमस जो विलयन होता है वह किस कलर का होता है। तो पर्पल कलर या कहे तो बैगनी कलर का होता है। तो इससे दोस्तों हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं, इसीलिए इसे प्राकृतिक सूचक भी कहा जाता है। पहचान कर सकता है यह अम्ल और क्षार की। तो यहाँ पर और भी दिए गए हैं जिनसे हम पहचान कर सकते हैं, और ये पूछे भी जाते हैं जो अम्ल और क्षार की पहचान करने में सहायक हैं। जैसे पत्ता गोभी के द्वारा हम पता कर सकते हैं, ये प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक सूचक हैं। कौन से हैं, प्राकृतिक सूचक हैं। पेटूनिया है, हाइड्रेजिया है, जेराबियम है आदि। ऐसे जो हैं बहुत सारे पुष्प भी होते हैं, और ये पत्ता गोभी होता है। बहुत से ये पदार्थ हैं जिनसे अम्ल और क्षार की पहचान की जाती है। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि लाल पत्ता गोभी के पत्ते के जो रस का रंग जो है, लाल रंग जो है क्षारीय माध्यम में हरा हो जाता है, जबकि अम्लीय माध्यम में लाल ही रहता है। तो क्षारीय माध्यम में हरा हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। और यदि क्लास आपके लिए जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को भी लाइक करें। और यदि आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ क्वेश्चन बताए जाएँ तो क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं, आप कमेंट में बताएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल थ्योरी भी पढ़ाई जाए तो वह भी आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे की क्लास भी आपके लिए डिटेल में लगभग डिटेल में ही पढ़ाई जाएंगी। पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते रहेंगे, साथ ही अपने देश को बेहतर बनाते रहें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।